नमस्कार, मैं शैलेश कुमार। आप देख रहे हैं पब्लिक आई न्यूज़। पब्लिक आई न्यूज़ की सीरीज आपका प्रतिनिधि में पंचायत स्तर की मुखिया प्रतिनिधियों से उनके द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा की जाती है। आज हमारे साथ हैं गुमला जिला के गुमला प्रखंड अंतर्गत असनी पंचायत की मुखिया श्रीमती गौरी देवी जी, जिन्होंने अपने पंचायत में विकास के लिए बहुत सारी योजनाओं जैसे वृद्धा पेंशन, अगुआ आवास, मैया सम्मान योजना, पौधारोपण, नली गली निर्माण जैसे कई विकास के कार्य किए। हमारे गुमला ब्यूरो से उनकी खास बात। स्वागत है आप सभी का हमारे पब्लिक आई न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी हमारा ये सीरीज चल रहा है आपका प्रतिनिधि। तो इसी के तहत आज हम लोग आए हुए हैं गुमला प्रखंड के असनी पंचायत के मुखिया श्रीमती गौरी देवी जी के पास। आज हम उनसे उनके कार्यकाल का चर्चा करेंगे और इस विषय पे बात करेंगे कि क्या क्या काम उन्होंने अपने पंचायत में अभी तक किया है, किस तरह से यहाँ के ग्रामीणों को वो लाभ पहुँचा रही हैं। तो स्वागत है गौरी जी आपका हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं गुमला प्रखंड की असनी पंचायत की मुखिया श्रीमती गौरी देवी। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, जोहार। तो गौरी जी, जैसे आपके यहाँ हम लोग आए, आपका घर भी काफ़ी अच्छे जगह पे है, चारों ओर हरियाली है और आप भी काफ़ी ऊर्जावान लग रहे हैं। तो आशा है कि आपके पंचायत में जो कार्य हुए हैं उसमें भी आपकी ये जो ऊर्जा है वो दिखाई देगी। तो आइए हम लोग आगे आपसे चर्चा करते हैं कि आपके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य आपने किए हैं, इस विषय पे हमारे दर्शकों को बतलाइए। जी बिल्कुल सर। हम लोग शुरुआत करते हैं वृद्धा पेंशन से। लगभग असनी पंचायत ने मैं 450 से 500 तक पेंशन बनवाई और मैया पेंशन का जो अभी फॉर्म भराया उसमें 850 लगभग का एंट्री हो चुका है और कुछ अभी एंट्री होने के लिए चालू है। वही 51 से 60 साल की पेंशन की बात करें तो मैंने 100 से 125 तक बनवाई। आइए हम लोग मनरेगा की ओर चलते हैं और पंचायत में जितना भी मनरेगा का काम चल रहा है उसमें प्लांटेशन में लगभग 30 से 35 लाभों को मैंने प्लांटेशन दिलाई और ये काम अभी कुछ चल रहा है और काम हो चुका है। आगे मैं तालाब की बात करती हूँ तो हमारे पंचायत में तालाब 4 से 5 महीने अभी तालाब दिलाई हूँ और उसमें भी मछली पालन वगैरह उसमें कर रहे हैं और काम चल रहा है। वहीं पर कूप निर्माण की बात करें तो मैंने यहाँ 30 से 35 लाभों को कूप निर्माण का काम कराई और अभी मेरा पंचायत में 6 कूप पूर्ण हो चुका है। मेरे द्वारा वो सब पूर्ण करा दी। वहीं पे गाय सेट, बकरी सेट, सुअर सेट, मुर्गी सेट लगभग मैं 35 लाभुकों को दिलाई और बकरी और सुअर अभी सब पाल रहे हैं और मुर्गी पालन भी है, वहाँ पर मुर्गा भी लोग पाल रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। वो लोग 2 पैसा इनकम कमा रहे हैं। वहीं पर मुख्यमंत्री पशुधन योजना की बात करें तो लगभग मैं 35 लोगों को बतख, चूजा, मुर्गा, सुअर, बकरी, गाय सेट ये सब दिलाई हूँ और लाभुक अच्छा से उसका देखरेख कर रहे हैं और उसका पालन कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। तो गौरी जी, जैसा कि आपने तो ये सब योजनाएं बताई, तो क्या 15वें वित्त से भी आपके पंचायत में कुछ कार्य हुए हैं? तो इस विषय में हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल जी हाँ सर, 15वें वित्त में मेरे पंचायत में काफ़ी काम हुए हैं और इसको मैंने कराई हूँ। सबसे पहले तो PCC 3 बने हुए हैं और फेवर ब्लॉक का 5 बना है। मैंने स्कूल में हैंड वॉश लगवाई हूँ। 2 जगह भी काम चल रहा है, 1 पूर्ण हो गया है। उसके बाद 2 डाड़ी निर्माण की हूँ। इसके अलावा और स्नान घर 2 बना हुआ है। स्वास्थ्य उपकेंद्र मरम्मती चल रहा है काम और इसके अलावा 5 पक्की नाली निर्माण की हूँ और सार्वजनिक शौचालय 2 बन रहा है और इसके अलावा स्नान घर बन रहा है। वहीं पर लगभग 40 से 45 जल मीनार का निर्माण कराया, सभी पूर्ण है और पानी भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। लोगों को परेशानी हो रही थी, चापाकल मरम्मती कराई, लगभग 12 के में है, संख्या में है। 12 जगह 12 चापानल मरम्मती हो गया है और वहाँ पानी चल रहा है, लोगों को पानी मिल रहा है और 2 पुलिया का निर्माण कराई, वो कंप्लीट है। तो गौरी जी, जैसा कि ये सारे योजनाएं जो सरकारी मदद से आते हैं या अन्य विभागों के मदद से होते हैं, ये तो आपने बहुत अच्छा कराया है। पर हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि अपने पंचायत क्षेत्र में क्या आपने कुछ योजना से हट करके भी कार्य कराया है? यदि कराया है तो हमारे दर्शक इसके बारे में आपसे ज़रूर सुनना चाहेंगे। जी सर, बिल्कुल मैं कराई हूँ। यहाँ पर वर्षों से रातू महाराजा का जो ज़मीन था उसको बिचौलिया ने यहाँ पर बिक्री कर रहा था, उसको मैंने उस पर रोक लगाई और अभी वो हमारे रोक लगाने के बाद मने हैं और उसमें मैं कुछ सार्वजनिक स्थल जैसे सामुदायिक भवन बनवाने के लिए काम कर रही हूँ। अर्थात आपने उस ज़मीन को बिचौलियों से मुक्त करा करके और उसे सार्वजनिक उपयोग में लाने के प्रयास में है। जी सर, बिल्कुल राइट।
गौरी जी, ये तो आपने बहुत अच्छी चीज़ें बताई अपने पंचायत की। अब हमारे दर्शक कुछ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि शिक्षा के विषय में, बाल विकास के विषय में, नारी सशक्तिकरण है, स्वरोजगार है, जन चेतना है, ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो जन कल्याण के क्षेत्र में आते हैं। तो क्या इस विषय में भी आपने अगर किया है तो हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, मैं बिल्कुल की हूँ। यहाँ तक शिक्षा की बात है सर, शिक्षा को लेकर मैं हमेशा सजग रहती हूँ। मैं लगातार विद्यालय में विजिट करती हूँ। पढ़ाई लिखाई से लेकर मध्याह्न भोजन तक मैं निरीक्षण करती हूँ। साथ ही बाल विकास की बात करी तो आंगनबाड़ी में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट रहता है। सही सेविका के माध्यम से मैं इस पर मैं हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती हूँ। मुझे तो बच्चों से बहुत लगाव है, इसलिए मैं कभी विजिट में जाती हूँ तो वहाँ का नाश्ता मैं ज़रूर चाखती हूँ। आप बात करते हैं नारी सशक्तिकरण, तो इस विषय में मैं कोशिश करती हूँ कि महिलाओं से बात करती हूँ और उसको समझाती हूँ, जागरूक करने का प्रयास करती हूँ। जहाँ स्वरोजगार की बात हो तो सरकारी योजनाएं मिल रही है। साथ ही महिला मंडल जैसे JSLPS और अन्य NGO के द्वारा कार्य किया जा रहा है, उसका मैं हमेशा निरीक्षण करते रहती हूँ। और मैं एक विशेष बात का ध्यान देती हूँ कि मेरे क्षेत्र में अंधविश्वास को लेकर मैं हमेशा जन चेतना फैलाती हूँ। जी गौरी जी, आपने ये तो बहुत अच्छी बात बताई हमारे दर्शकों को कि आप जो हैं अंधविश्वास को लेकर के या शिक्षा को लेकर के कि आप लोगों में जन चेतना फैलाती रहती हैं। तो जहाँ तक यदि देखा जाए कि अभी आपका कार्यकाल का आधा समय भी नहीं हुआ है, लगभग 2 साल आसपास हो रहा है, और ऐसे में अभी आपका कार्यकाल आधा से ज़्यादा बचा हुआ है। तो भविष्य में आपकी क्या योजनाएँ हैं, ये भी हमारे जनता को, दर्शकों को बताएँगे। जी बिल्कुल सर, अभी तो 2 साल हुआ था, उसमें मैंने इतना काम की, पर इतना से मैं खुद संतुष्ट नहीं हूँ। आगे और अच्छा काम करूँगी उसके लिए, और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं अपने पंचायत के लोगों के लिए नई नई योजनाओं के लिए कार्य करूं और उनको अधिक से अधिक लाभान्वित करूं। साथ ही मेरा प्रयास रहे कि मेरे पंचायत के आखिरी व्यक्ति तक मैं लाभ पहुंचा सकूं। यही मेरी कार्य योजना है। आगामी 3 वर्षों के लिए, बाकी जैसा समय होगा देखा जाएगा। तो गौरी जी, आपकी कार्य योजना तो बहुत अच्छी है। अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि अभी जो सरकार के साथ आप लोग काम कर रहे थे, और जैसा कि निकट भविष्य में चुनाव है, तो मैं थे शब्द इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि अब चुनाव होगा तो उसके बाद किसकी सरकार आएगी ये तो कोई नहीं कह सकता। लेकिन जिसकी भी सरकार आए, आप लोगों की उनसे कुछ अपेक्षाएं होंगी, कुछ आप लोग उम्मीद किए हुए होंगे। तो इस विषय में थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को और जनता को बताएं कि आप क्या उम्मीद रखती हैं आने वाले सरकार से। जी बिल्कुल सर, आने वाली सरकार से बहुत सारा उम्मीदें हैं, और जिस तरह पंचायत में मॉडल पंचायत होना चाहिए, हम सरकार से अपेक्षा करते हैं कि सभी पंचायत को मॉडल पंचायत तरह विकसित हो। अभी तक के सरकार के साथ हम लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किए। सरकार ने भी हमें साथ दिया और हमने भी सरकारी योजना को धरातल पर उतारा। ये तो निश्चित बात है कि अभी चुनाव होगा, उसके बाद किसकी सरकार आएगी वो तो भविष्य जाने। हाँ, लेकिन जो भी सरकार आएगी उसे तो कुछ नई उम्मीदें होगी। नई सरकार तो नई उम्मीदें, नई सरकार भी अच्छी योजनाएं लाए। हम लोग पूरे तन मन से काम करेंगे, लेकिन एक मन में कसक सी रहती है। हम लोग समाज के विकास के पहले पायदान में हैं और मेरी अपेक्षा तो यही रहेगी कि सरकार कुछ हम लोगों को भी ध्यान दे, हम लोग के विषय में भी गंभीरता से विचार करे, ताकि हम लोग भी एक सम्मानजनक सम्मान प्राप्त कर सके। यही सब अपेक्षा और क्या। चलिए गौरी जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि ये सब जान सुन करके हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और आपने इतना हमारे चैनल को समय दिया, जनता से रूबरू हुए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे बातों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और पुनः सभी दर्शकों को और जनता को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार। कृपया पब्लिक आई न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।